नमस्कार। संस्कृत कक्षा में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने सीखा था प्रथमा पाठः शब्द परिचय भाग 1। उस पाठ में आपने शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का उच्चारण, सर्वनाम और संज्ञा के कुछ उदाहरण देखे थे। आइए अब इस पाठ का दूसरा वीडियो लेक्चर देखते हैं जो कि अभ्यास है, यानी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। जैसा मैंने बताया था, ये सारे शब्द आकारांत यानी ह्रस्व आ से यानी छोटा आ से समाप्त होने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। कृषकः, मंडूकः, दूरभाषः, वृषभः, कपोतः, काकः, भल्लूकः, पर्यंकः, शौचिकः। पर्यंकः, जैसा कि यहाँ शब्द लिखा है और आप चित्र देख पा रहे होंगे, चित्रों के आधार पर आप इनका हिंदी और इंग्लिश अर्थ जान सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन करके शब्दों को लिखना है। च हलंत प्लस अ प्लस श हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, क्या बना? चषकः। ऐसे ही शौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धाः, गायन्ति। ठीक है, ये रूप बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कह रहा है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। यहां उदाहरण दे रहा है, ल हलन प्लस अ ल प्लस घ हलन प्लस उ गुहु लघु। तो ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे सीव्यति, रूप क्या बनेगा? स प्लस ई प्लस व हलंत प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई। आप यहाँ देखें, ये जो व है स्वर रहित है, तो यानी आधा है, इस नाते यहाँ पे व के बाद कोई स्वर नहीं आया है। ठीक है, सीव्यति। ऐसे वर्णाः, व हलंत प्लस अ व र के बाद देखिए र ऊपर है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, इस नाते यहाँ पे स्वर नहीं है। ड़ पे आ की मात्रा और विसर्ग है, तो वर्णाः। ऐसे कुक्कुरौ, क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र हलंत प्लस औ, तो कुक्कुरौ। मयूराः, म प्लस अ म, य प्लस उ यू, र प्लस आह राह, मयूराः। ऐसे बालकः, ब प्लस आ बा, ल प्लस अ ल, क प्लस अह कह, बालकः। ध्यान से इसको देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी कक्षा में भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जो हरे रंग का लिखा हुआ है ये रिक्त स्थान है जो हमने लिखना है। अच्छा, आपको पहले पाठ में मैंने आपको आकारांत शब्द बालकः सिखाया था। तो ये जो सारे शब्द दिए गए, ये बालकः प्रथमा एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनों के रूप है। जैसे याद करिए, मैंने आपको बताया था बालकः, बालकौ, बालकाः। तो ऐसे बन रहा है चषकः, चषकौ, चषकाः। फिर बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। फिर ऐसे है शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः।
ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे उसी जैसा कि अंतिम का जो साउंड है, उसी अंतिम वाले स्वर को, अंतिम वाले साउंड को हम सारे शब्दों में देख पा रहे होंगे। अह, औ, आह, अह, औ, आह, अह, औ, आह, अह, औ, आह, और यहाँ पे भी अह, औ, आह। तो मूल शब्द इनके क्या है? चषक, बलिवर्द, शुनक, मृग, शौचिक और मयूर। ठीक है। ऐसे भी जितने भी अ से समाप्त होने वाले शब्द हैं, इनका रूप इसी प्रकार से ही चलता है। अगला शब्द, अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखना है। तो ये क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। संस्कृत शब्द गजः, ये क्या है? कौवा। संस्कृत शब्द काकः या वायसः, दोनों होता है। काकः, वायसः। चंद्रः, तालः, भल्लूकः, बिडालः। ठीक है। अगला प्रश्न, चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखा। चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? बालकः पठति। तो चित्र में आप देख पा रहे हो बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आपको चित्र में देखना और बताना कि वो चित्र में क्या हो रहा है। तो अश्व किम कुर्तः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं? तो दोनों दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने के लिए क्या शब्द आया था पिछली पार्ट में? धावति, धावतः, धावन्ति। तो होगा अश्व धावतः। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधा श और वो ऐसे भी लिखा जाता है प्रिंट में, और कई बार ऐसा भी लिखा जाता है। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो इस तरह के देख करके, दोनों एक जैसा ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उत्तर होगा अश्व धावतः। फिर अगला है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, यानी कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है कुक्कुराः बुक्कन्ति। अब आपको पता है कि भौंकने के लिए शब्द क्या आया था पाठ में? बुक्कन्ति, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति। इसके लिए अलग एक शब्द और आता है भाषन्ति। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं छात्रों किम कुर्तः, उसी प्रश्न का अगला हिस्सा है छात्रों किम कुर्तः। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? तो छात्रों वदतः, यहाँ पर लग रहा है कि बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। या फिर हंसतः, अगर आप चाहते तो हंसति, हंसता, हंसंति, हंसने की बात भी आप यहाँ कह सकते थे। तो छात्रों वदतः यहाँ पर दे दिया गया। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है? तो कृषकः कर्षति। कर्षति मतलब होता है जोतना, प्लाऊ। तो कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति रूप इसका बनता है। तो कृषकः कर्षति, यानी किसान जोत रहा है। गजौ किम कुर्तः, गजौ दो हाथी हैं, तो इसलिए गजौ शब्द आया है और उसके साथ द्विवचन का रूप आया है। तो गजौ चलतः, हाथी दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। ठीक है, तो यहाँ पे पद को जोड़ करके वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे पद का संयोजन कर दिया गया है। वाक्य बनाने की प्रक्रिया अपने पुस्तक में करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। गजः, गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। तो यहाँ पर जिस वचन का रूप है उसी वचन की क्रिया हमने यहाँ पर ली है। ये बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की क्रिया। ठीक है, द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन की क्रिया। एक वचन का शब्द है एक वचन की क्रिया। एक द्विवचन का शब्द है द्विवचन की क्रिया। एक बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की क्रिया। अब आप क्या करेंगे, अपने पुस्तक में इस तरह से मिलाने के बाद लिखेंगे गजः गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जत, एक साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऐसे मयूरा नृत्यन्ति, ऐसे ही जो पहले वाले पुस्तक में प्रश्न में देखा गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जत, ऐसा लिखना आपको। ठीक है, तो सातवां प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः पदम चित्वा तत्स्थानानि पूरयत। मंजूषा का मतलब होता है हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स में शब्द दिया है नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति और खादति। नृत्यन्ति मतलब नाचते हैं, गर्जतः मतलब गर्जते हैं, रोरिंग, धावति मतलब दौड़ते हैं, चलता है मतलब दो लोग चलते हैं, फलन्ति मतलब फलता है और खादति मतलब खाता है।
तो मयूराः इसके साथ है नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये कैसे नृत्यंती हो गया, कैसे चलता है यहाँ पे, कैसे फलंती है यहाँ पे। तो आपको शब्द देखना किस वचन का शब्द है ये। तो ये बहुवचन का शब्द है। अब मोर है तो मोर फल तो देगा नहीं, तो मोर तो नाचेगा ही, तो इसलिए नृत्यंती आया। वृक्षा है, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर नृत्यंत क्यों नहीं आया, क्योंकि वृक्ष तो नाचेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए आते यहाँ पे फलंती आया। ऐसे गजो जो हाथी है, दो हाथी हैं, ये द्विवचन का है और सिंहो द्विवचन का है, लेकिन दोनों की क्रिया क्या है, चलने की क्रिया कर रहा है और ये गर्जने की, यानी हाथी तो गर्जेगा नहीं, तो इस नाते से चलता है और गर्जता है, ये रूप आया है। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। स तौते इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ठीक है, स तौते, स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, पुल्लिंग के लिए। तो इन तीनों के जो ये शब्द दिए गए ना संज्ञा के, इनकी जगह पर आपको सर्वनाम लिखना है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे अश्व धावत, तो अश्व एक वचन का रूप है, तो स आया है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर एक वचन की जगह पर एक वचन, द्विवचन की जगह पर द्विवचन और बहुवचन की जगह पर बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। तो गजा बहुवचन है तो क्या आएगा, ते चलन्ति। छात्रो पठतः, तो छात्रो द्विवचन का रूप है तो क्या आएगा, तौ पठतः। वानरा क्रीडन्ति, वानरा बहुवचन का रूप है तो क्या आएगा, ते क्रीडन्ति। गायक एक वचन का रूप है तो क्या आएगा, सह गायति। मयूरा बहुवचन का रूप है तो क्या आएगा, ते नृत्यन्ति। तो इस तरह से पाठ समाप्त होगा। जितने अभ्यास मैंने आपको यहाँ पढ़ाए हैं, सारा कुछ आपको अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आइए ध्यान देने योग्य बात देख लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। संस्कृते त्रीलिंगानि भवन्ति, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये आपको याद रखना हमेशा। संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष च। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, भी याद रखने की बात है। और फिर संस्कृते तृणवचनानि भवन्ति, और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो आपको अगर पूछे कितने लिंग होते हैं तो 3, कितने पुरुष होते हैं 3, कितने वचन होते हैं 3। ठीक है, और उनके नाम इस तरह से, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आज का गृहकार्य देख लेते हैं। तो गृहकार्य तो सबसे पहले क्या करना, जो भी मैंने आपको प्रश्न अभ्यास बताया वो अभ्यास पुस्तिका में लिखना है पहला। दूसरा यहाँ पर एक अलग से ये तो गृहकार्य नहीं, तो आपका कार्य है। गृहकार्य ये है एक्चुअली, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यानी मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स है, जो हेल्प बॉक्स दिया है ये हेल्प बॉक्स है, इसको मंजूषा बोलते हैं। यहाँ से शब्द चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, संति, पठति, मयूरः, शौचिकः, गर्जति और कृषकः। अब आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा शब्द आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जगहों पे संज्ञा सर्वनाम आएगा और 3 जगहों पे क्रिया आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक